मेरी तैयारी हो चुकी है बागेश्वर जाने की, जो कि आज मेरा बागेश्वर में कुछ काम है। यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा सा जो काम था वो काम हो चुका है। यहाँ से ऊपर जाने में हमारी काफ़ी चढ़ाई लगती है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि अभी मेरा जो भी घर का काम है कंप्लीट हो चुका है। मैंने आज पूरे आंगन की सफाई की, जो कि हमारे आंगन में काफ़ी ज़्यादा धूल हो रही थी। डेली झाड़ू लगाने के बाद भी शाम को जब हवा चलती है तो उससे पूरा घास जो होता है पूरा आंगन में फैल जाता है। डेली आंगन की सफाई करनी पड़ती है। सुबह मेरा ज़्यादातर टाइम तो ऐसे सफाई करने में ही लग जाता है। आज है हमारे बगल में यहीं पे कथा, जो कि सीधे ऊपर माँ कालिका के मंदिर में है कथा। वहीं पे खाना पीना आज सब कुछ वहीं पे है। हम तो नहीं जा रहे, पर मैं भी जब कथा जाएगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं कर लेती हूँ जो भी मेरा और काम है वो कर लेती हूँ, फिर मैं हो जाती हूँ दुकान के लिए तैयार। यहाँ पे मेरी हो रही है आंगन की सफाई, जो कि मेरे आंगन में काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है। पूरे आंगन की तो मैंने सफाई कर ली है, पर इस साइड को मैं भी साफ कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे लग चुका है झाड़ू। आजकल पहाड़ों की मौसम की बात करूँ तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, जो कि हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो गया है अब पहाड़ों में। अब होने लगी है कथा के जाने की तैयारी, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज जो हमारे यहाँ से बगल से कथा जा रही है ऊपर माँ कालिका के मंदिर में। अभी मुझे इस वाले घास को ढकना है। मैं नीचे से लेके आ गई हूँ तिरपाल, इसी से इसे ढकूंगी। आज मौसम इतना गंदा हो गया है क्या ही बताएं, बारिश की बूंदें आने लगी है। आज दोपहर से मौसम काफ़ी गंदा हो रखा है। यहाँ पे मैंने तिरपाल से इसे ढक दिया है। आज मैं आ गई थी 3 बजे के आसपास दुकान से, क्योंकि मौसम गंदा होने लग गया था और मेरे सारे कपड़े मैंने यहाँ पे ऐसे मतलब धूप में डाल रखे थे। सारे कपड़े मैंने बाहर डाल रखे थे, इसलिए मुझे टाइम से घर में आना पड़ा। और अभी आने लगी है बारिश। आज इस साइड को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, ऊपर साइड को। अब यहाँ की ओर भी मौसम पूरा ख़राब होने लग गया है। दुकान से आने के बाद मेरा खाना पीना हो गया। खाना पीना खाने के बाद मैंने तुरंत पहले कपड़े ही उठाए। उसके बाद अब मैंने इसे ढक दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी घास मतलब नऊ ऊपर से ढोल रखा था वो यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है। अब मुझे काटना है नीचे से सूंग, और मैं काट लेती हूँ। इस वाले पेड़ के मुझे सूंग काटने हैं।
आज हमारे साइड को बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई है, जो कि मैंने अभी इस वाले पेड़ से सूंग काटे, फिर उसके बाद नीचे हमारा घास था उसे मैंने गोठ में रखा। अब देखो इतनी ज़्यादा बारिश आ गई, थोड़ी देर में बहुत ही तेज़ बारिश आ गई। अभी थोड़ा सा कम होने लग गया है। मौसम की बात करें तो थोड़ी देर पहले तक काफ़ी अच्छा मौसम था, पर थोड़ी देर में इतनी तेज़ बारिश आ गई है, क्या ही बताएं। मैं तो नीचे घास रख रही थी, रखते रखते मैं भीग भी गई हूँ आधा। अब चलते हैं ऊपर अपने कमरे में। इस सीजन की ये पहली बारिश है जो कि हमारे वहाँ आ चुकी है। वैसे तो पहले ज़माने के लोग कहते थे जब कार्तिक के महीने में बारिश आती है तो इनको मोतियों का नाम दिया जाता था, कार्तिक में मोती बरस गए ऐसा बोलते थे। पर आजकल ये नॉर्मल सी बात है। मैंने इस तरह से काटे ये सूंग। आज मेरा ये वाला ट्राइपॉड टूट चुका है, अब मुझे दूसरा वाला लेना है। बारिश के कारण हमारा सूप भी पूरा भीग गया है। यहाँ पे जो जो चीज़ें रखी थी सारी चीज़ें भीग गई है। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम इतना गंदा हो रखा है क्या ही बताएं, क्योंकि कल बारिश हुई शाम को, इसलिए आज सुबह सुबह पूरा मौसम कोहरे से ढका हुआ है। अभी तो इस साइड को पूरा बंद है, इस साइड को थोड़ा सा खुलने लग गया है। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दूसरे दिन से कर रही हूँ। कल मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई, इसलिए आज मैं सुबह से शुरुआत कर रही हूँ। आज मेरी तैयारी हो चुकी है बागेश्वर जाने की, जो कि आज मेरा बागेश्वर में कुछ काम है। अभी मेरा घर का सारा काम हो चुका है, नहाना धोना, यहाँ तक कि कपड़े धोना भी। आज मौसम काफ़ी गंदा हो रखा है, सुबह से मौसम की ऐसी हालत हो रखी है। इस साइड को मैंने सारे कपड़े आज सुबह सुबह धो लिए हैं। आज मेरा बागेश्वर में काम है, जो कि मुझे अपने सासू जी के जो डॉक्यूमेंट थे वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो रखे हैं, उनको पूरे करने हैं। कुछ कार्ड बनाने हैं उनके, वो कार्ड भी अभी बने नहीं है। इसलिए आज मैं सुबह से मेरा घर का काम था जो कि मैंने कर लिया है। अब मैं तैयार हो गई हूँ पूरा बागेश्वर जाने के लिए, जो कि ऊपर से मेरे जीजा जी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं आज बागेश्वर जाऊंगी। तो चलो चलते हैं, क्योंकि उनकी 2-4 दिन की छुट्टियां है, इसलिए वो घर आ रखे हैं। वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन की छुट्टियां है, हम बागेश्वर होके आते हैं, वो काम जो सासू जी का काम है उसे पूरा करके लाते हैं। इसलिए चलो चलते हैं सीधे आप ऊपर। पहले मेरी सासू जी चाय बना रही है, मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद निकलते हैं बागेश्वर के लिए। आज मैं जा रही हूँ बागेश्वर, जो कि मैंने सुबह से स्वेटर नहीं पहनी थी, अभी स्वेटर पहन ली है, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा होने लग गया है। कल बारिश हुई तो उसके कारण आज और भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इसलिए मैंने स्वेटर पहन रखी है। धीरे धीरे करके अब पहाड़ों में ठंड बढ़ने लगी है। अभी मैं ले जा रही हूँ ऊपर जीजा जी के लिए इतनी हरी सब्जी और मूली। वैसे तो नीचे साइड को लोगों ने सभी ने गेहूं बो दिए हैं, पर किसी किसी के अभी और बचे हैं। ये नीचे यहाँ पे बैलों से गेहूं की बुआई चली हुई है। यहाँ से ऊपर बागेश्वर जाते वक्त तो मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या बता मुझे बागेश्वर जाके वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आज सारा दिन हमारा इधर उधर दौड़ा भागी है। इसके बीच में शायद मैं वीडियो कम ही बना पाऊँगी। अगर मैं बना पाऊँगी फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं कुछ भी आपको दिखा सकूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो चलो चलते हैं, क्योंकि मेरे जीजा जी पहुँच गए हैं विजयपुर में। अब 5 मिनट का रास्ता उनका है और 5 मिनट में मुझे ऊपर चंदपुर में पहुँचना है। सुबह से तो पहाड़ों में काफ़ी धुंध लगी हुई थी, कोहरे से पूरा मौसम ढका हुआ था। अभी थोड़ा थोड़ा करके खुलने लग गया है, पर फिर भी अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धुंध जैसी लगी हुई है, क्योंकि साफ मौसम यहाँ से नहीं दिख रहा है। मुझे जाना है ऊपर चंदपुर में। जीजा जी बोल रहे हैं कि तू चंदपुर में आना, स्टेशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी लेके नीचे ही आऊँगा। तो चलो चलते हैं सीधे चंदपुर में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर में। बागेश्वर से ऊपर टेजरी के ऊपर
हम लोग पहुँचे हुए हैं। जब पहले मैं बरसात के टाइम पे यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे पानी का जल स्तर काफ़ी ऊपर तक था। आजकल देखो पूरा पानी कम हो चुका है। क्योंकि ये विशाल से मैं भी एक दो वो लेगी थी ना, सूट ऊँट लेगी थी कॉटन। मोनू गया है SBI में और हमने ऊपर साइड में गाड़ी रोक के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं आ गई हूँ बागेश्वर से घर। सारा दिन बागेश्वर में आज फ़ोन पकड़ने तक का टाइम नहीं हुआ क्योंकि इतना काम था। बागेश्वर से कभी टेजरी में जाओ, कभी बैंक में जाओ, कभी कहीं मतलब सारा दिन ऐसे ही में लग गया। उसके बाद बागेश्वर वाले टेजरी वालों ने हमें बोला कि कांडा की टेजरी में जाओ। फिर हम यहाँ आए। यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा सा जो काम था वो काम हो चुका है क्योंकि 1:30 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँचे और 1:30 बजे के आसपास जैसे यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे लंच हो रहा था। तो 2 बजे जब वो आए फिर उसके बाद हमारा काम हुआ। अभी जो भी काम था वो हो गया है। बाकी उन्होंने जो भी चीज़ें हमें मेल करनी थी वो कर दी है। अब मेल करने के बाद पता नहीं जो प्रोसेस हमने खोलने के लिए लगा रखा है वो खुलता है या नहीं, ये तो बात की बात है। पर हमारा जो भी काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। जीजा जी और मोनू चले गए हैं घर के लिए और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल के लिए। हम खोलना चाह रहे थे अपने सासू जी का आयुष्मान कार्ड, पर पहले से जब मेरे ससुर जी ने बनाया था उनका गोल्डन कार्ड, उसे क्या बता रहे थे, जब भी हम आयुष्मान कार्ड खोलने की कोशिश कर रहे थे तो उसे हमारा वो बता रहे थे कि इनका पहले से एक कार्ड बना हुआ है इसलिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। और वैसे तो वो बंद कर दिया था पर ये यहाँ पे जो ऑनलाइन था वो शो कर रहा था फिर भी कि ये बंद नहीं हो रखा करके। उसी को बंद करने के लिए आज सारा दिन हमारी भागा दौड़ी हुई। अब भी अगर बंद हो जाएगा तो उसके बाद ही हमारा जो आयुष्मान कार्ड है वो खुलेगा, नहीं तो पता नहीं कितना टाइम लेता है। आजकल अगर कोई भी सरकारी काम करना है तो उसमें इतना ज़्यादा लफड़ा है ना, क्या ही बताऊं। क्योंकि अगर एक काम करने के लिए जाओ तो उसमें कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है फिर जाके वो काम होता है। फिर भी वो काम कंप्लीट हो या ना हो ये बड़ी ही मुश्किल से होता है और झंझट ज़्यादा है क्योंकि इधर उधर भागा दौड़ी कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है। आज सुबह से हमारा पूरा बागेश्वर का मतलब जितना भी काम था वो करने में मतलब हमारा इतना समय लग गया, क्या ही बताएं। सारा दिन घूमते घूमते आफत आ गई, खाना तक नहीं खा रखा है। यहाँ से बागेश्वर घूम के कांडा स्टेशन के टेजरी से जब हमारा काम कंप्लीट हुआ फिर जाके जो मैं अभी घर के लिए आ रही हूँ। अब घर में पता नहीं कुछ बना है या नहीं बना है, वो तो घर जाके ही पता चलेगा। अब चलते हैं सीधे घर के लिए क्योंकि अभी शाम के करीब 3:30 हो चुके हैं। डेली मैं ऐसे कामों में रह गई हूँ क्योंकि जब से ससुर जी की डेथ हुई है तब से सासू जी के कभी कुछ कागज़ बनाने में ही लगी हुई हूँ। अब मुझे वैसे तो 1-2 दिन में हल्द्वानी जाना था, पता नहीं अभी भी मेरा क्या क्या काम बचा है ये मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर कुछ काम नहीं होगा तो कल परसों तक मैं फिर हल्द्वानी को निकल जाऊँगी। और दुकान पता नहीं कब से बंद है, एक दिन बीच में खोल रही हूँ फिर वैसे ही बंद है, फिर खोल रही हूँ फिर बंद है। जरा मेरी उस दुकान में सड़ने गलने वाली चीज़ कुछ नहीं है। बागेश्वर से आने के बाद खाना खाने के बाद अब मेरी तैयारी हो गई है ऊपर खेत में जाने की, जहाँ पे हम गोबर फेंकने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से भी हम गोबर लेके जाएंगे सीधे ऊपर वाले खेत में। अभी हम लोग जाने लगे हैं खेत में। मेरी सासू जी पीछे से बोरे में भर के ला रही है क्योंकि वो कह रहे हैं डलिया में गिर जाएगा करके, और मैं डलिया में लेके आ रही हूँ। यहाँ से ऊपर जाने में हमारी काफ़ी चढ़ाई लगती है क्योंकि ऊपर जाने तक ऐसी ही चढ़ाई है। गेहूं बोने से पहले हमने गोबर ढोलने के लिए बहुत से लोगों को कहा, जो कि किसी को टाइम नहीं था, इसलिए हमने उस समय जितना ढोल
सकते थे ढोला। फिर बाकी गेहूं बोने के बाद अब हम ऊपर से डाल दे रहे हैं। ऊपर वाले खेत में एक तो डलिया पहले डाल रखे हैं और थोड़ा सा अभी लेके जाते हैं, फिर एक दो कल लेके जाएंगे। ऐसे ही डालेंगे क्योंकि एक साथ एक पूरा नहीं ढोला जाता है। भरे को है नहीं नो है। छोटे से गेहूं इसमें जमने भी शुरू हो गए हैं। इस तरह से हम इसमें ऊपर से डाल रहे हैं। अभी हम जो गोबर लेके आए हमने इस साइड को डाल दिया है। थोड़ा सा एक एक डलिया उस साइड को हमारा और लगेगा क्योंकि बीच में वहाँ पे कीवॉल है, उधर से दूसरे का है, इसलिए हमें उस साइड तक थोड़ा सा दो दो घात लेके और आने हैं। तो देखते हैं अभी लाते हैं क्या करते हैं। और आजकल मौसम पहाड़ों में शाम को काफ़ी गंदा होने लग गया है, बारिश का मौसम बना हुआ है। कल शाम तो यहाँ को बारिश हुई, अभी भी मौसम ख़राब हो गया है। वो वहाँ पे है रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे कल परसों से रामलीला शुरू होने वाली है। इस बार कहीं रामलीला में बारिश ना होने लग जाए क्योंकि मौसम इस बार काफ़ी गंदा हो गया है रामलीला के समय। मेरा तो अभी आने का मन नहीं था गोबर फेंकने के लिए, पर सासू जी ने कहा चलते हैं एक एक घात फेंक के आते हैं। फिर मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, फेंकना तो है ही गोबर। इसलिए मैं और मेरी सासू जी दोनों आ गए। मैं तो लेके आई डलिया से और मेरी सासू लेके आई थैले में। कहीं भी गाड़ी के सफ़र में जाओ उसके बाद घर आओ तो काफ़ी थकान बनी रहती है, इसलिए मुझे भी थकान भी हो रही है। और क्या करते हैं फिर भी ढोलना ही है। मेरी सासू जी चली गई है आगे से। कुछ समय तक चारों तरफ पूरी हरियाली थी, आप देखो ऐसे सूखा लगने लग गया है। इस खेत में पूरे गेहूं जम के इतने बड़े हो चुके हैं। अभी हम आगे हैं दूसरी बार। हमने सोचा एक एक डलिया और डाल लेते हैं। मेरी सासू जी आ नहीं पा रही पीछे से, मैं आ गई हूँ आगे। अभी हमने इसमें यहाँ तक डाल रखा था, अब यहाँ से आगे को डाल देते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा उस साइड को बच गया है और थोड़ा सा इस बीच में बच गया है। इसके लिए कल लेके आएंगे अब हम एक एक डलिया। अभी चलते हैं सीधे घर के लिए, जो कि हमें उतनी नीचे जाना है।